नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सुनेंगे औसान माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन थे। भाई को चिड़िया पालने का बहुत शौक था। वह दिन रात उन्हीं की देखभाल में लगा रहता था। जब भाई की सगाई हुई तो वह उसी से दुबला होने लगा। एक दिन बहन ने भाई से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझे किसी भी बात का कोई दुख नहीं है, किंतु मुझे यही चिंता लगी रहती है कि जब मैं बारात लेकर विवाह कराने जाऊंगा तो मेरे पीछे 3-4 दिन तक मेरी चिड़ियों को दाना पानी कौन देगा। यदि इनकी देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो मेरी पाली हुई चिड़िया बेमौत मर जाएंगी। बहन ने भाई को धैर्य बंधाया और कहा कि तुम जरा भी चिंता ना करो, ये काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। तुम्हारी चिड़िया को दाना और पानी मैं स्वयं दूंगी। तुम्हारे विवाह से लौटने तक मैं इन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने दूंगी। कुछ दिनों में विवाह की तिथि आने पर भाई दूल्हा बनकर बारात के साथ चला गया। बहन भी घर के कामों में व्यस्त रहने के कारण चिड़ियों को समय पर दाना पानी न दे सकी। जब वह कुछ अवकाश पाकर चिड़ियों के पास गई तो उसने देखा कि अधिकांश चिड़िया मरी पड़ी हुई हैं। यहाँ देखकर वह भारी संकट में पड़ गई। उसने मन ही मन औसान माता का स्मरण किया और कहने लगी, हे देवी, आपकी कृपा से चिड़िया जी उठी तो मैं दुधरैया कराऊंगी। देव योग से सब चिड़िया जी उठी। तब बहन ने उनको दाना पानी दिया। चिड़ियों को दाना पानी देकर वहाँ बाहर चली गई और अपने मन में यह विचार कर खड़ी हो गई, यदि कोई इधर से निकले तो उससे कुछ भुनाऊं और फिर सुहागिनों को न्योता पर बुलाऊं। तभी उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की, कोई मेरे चने भुनाकर ला दो, किंतु बारातियों ने मना कर दिया। बारात ने गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर वहां विश्राम किया तो दूल्हा अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की अपने द्वार पर ही खड़ी थी। थोड़ी देर बाद उधर मुर्दों को कंधे पर लिए वे कुछ आदमी जा रहे थे। लड़की ने लोगों से कहा कि मेरे चने बुनाकर ला दो तो मैं सुहागिनों को न्योतों पर बुलाऊं। उनमें से एक ने कहा, क्या हर्ज है, इसके चने भुनाने में कितनी देर लगेगी, मुर्दा जलाने में अभी बहुत समय है। यहाँ सोचकर कुछ लोग चने भुनाने के लिए चल दिए। तभी अर्थी पर से मुर्दा उठकर बैठ गया। यहाँ देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और सबने लड़की के पास जाकर श्रद्धा से नमस्कार करके पूछा, बहन, तुमने यह क्या जादू कर दिया है कि जिससे मुर्दा जीवित हो गया है। लड़की ने उत्तर दिया, मुझे इसके बारे में क्या मालूम, मेरी दुधरैया जाने वाली औसान बीवी जाने। मैंने औसान बीवी से प्रार्थना की कि मेरे भाई की मरी हुई चिड़िया जी उठे तो भुने चने का प्रसाद बांटूंगी। उनकी पूजा के प्रसाद के लिए चने भुनाने चली थी। तुम लोगों ने जाकर चने भून कर ला दिए और तुम्हारा मुर्दा जी उठा है। यहाँ सब औसान बीवी की माया है। उन लोगों ने भी सुहागिनों को न्योते पर बुलाया और औसान बीवी की विधि पूर्वक पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वह भी लौटकर उसी जगह आए। उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया है जो वहाँ अपने आप मूर्छित हो गया है। लड़की ने कहा, मैं क्या जानूँ, मेरी औसान माता जाने। उनकी पूजा के लिए चने भूनकर लाने वालों का मुर्दा जी उठा और तुमने मना कर दिया तो तुम्हारा दूल्हा मूर्छित हो गया। इससे मैं क्या करूं? उन लोगों ने लड़की से कहा कि हमें औसान माता की पूजा विधि बता दो। लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बता दी। पूजा का संकल्प करते ही दूल्हा स्वस्थ हो गया। तब उन लोगों ने घर पहुंचकर 7 सुहागिनों को न्योता दिया। उनके आंचल भरकर श्रद्धापूर्वक औसान माता की पूजा की। और इधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने भी औसान माता की पूजा की। तभी से विवाह के अंत में औसान माता की पूजा का प्रचलन हो गया।